Assalamualaikum my dear friends and students, welcome back to Pixia channel. My name is Anmol and in this video you will learn a series and tutorials on Microsoft Excel. यानी कि इस वीडियो में आप लोग एक्सेल सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, एक्सेल की एक सीरीज जो मैं शुरू करने जा रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स के इंसिस्ट करने पे। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। हर एक फार्मूले को बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि एक्सेल असल में है क्या और इसके क्या क्या मकासद है, यानी कि यह हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है मज़ीद। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं फाइल, इसमें सेल क्या है, रिबन्स क्या है और सम एंड माइनस कैसे करते हैं, सिंपल सा बेसिक सा फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसके अलावा स्टाइल शीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, रेंज क्या होता है। ये आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिक चीज़ें स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ाइल को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जाते हैं फाइल में और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे रिसेंट है। रिसेंट वो फाइल्स होंगी जो आपने रिसेंटली काम किया होगा। इसके अलावा न्यू में जाके आप लोग कोई भी अपनी वर्कबुक भी ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर दूंगी तो ये वर्कबुक जो है मल्टीपल कलेक्शन ऑफ शीट्स कहलाती है, यानी कि बहुत सारी शीट्स आपस में मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स एक्सेल के समझ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेल। ये जो बॉर्डर ब्लैक बन रहा है जहाँ भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे एक लाइट ग्रे में जो है कॉलम एंड रो से मिलकर ये हमारे पास ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, ये सी का कॉलम है, इसी तरह से आगे कॉलम्स है। इस तरह से 9 रो 10 रो 11 रो हमारे पास ये नंबरिंग एंड अल्फ़ाबेट मौजूद है। तो व्हाट इज सेल। सेल क्या कहलाता है, ये जो ब्लैक बॉर्डर में मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये एक सेल कहलाता है, यानी कि वन सेल, और इस सेल का नाम है A9। कैसे नाम देते हैं, जैसे कि हम लोगों का कोई भी पार्ट कोई भी मैं सेल का सिलेक्ट करती हूँ तो वो डेफिनेटली मुझे एक पॉइंटर यानी कि हाईलाइट करके दे देता है, कॉलम भी रो भी। तो ये हो गया A12। तो ऊपर भी देखे नाम दिया हुआ A12, तो यह हमारे किसका नाम है, ये सेल का नाम है, बॉक्स का नाम है। यहाँ पे हर एक बॉक्स यानी कि हर एक सेल कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं रिबन्स पे। रिबन्स का क्या काम है। रिबन्स एक तरह से सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अब मैंने होम सेलेक्ट किया या मैंने फाइल पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉइंट है, यानी कि हम होम में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, इस तरह जितने भी ऑप्शंस मौजूद है होम पे, तो ये होम का रिबन कहलाता है कंप्लीट। जब मैं इंसर्ट को सिलेक्ट करूंगी तो ये इंसर्ट के बॉक्स को यानी कि रिबन को शो ऑफ करेगा, इसी तरह से पेज लेआउट का भी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स ऊपर मौजूद है एक्सेल में, ये सारे रिबन्स हैं रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये कहलाते हैं रिबन, सिंपल बेसिक से। उसके बाद हम आ जाते हैं सम एंड माइनस में। इसको मैं कवर करती हूँ। सम एंड माइनस को करने से पहले हम लोग शीट्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो एक देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा स्मॉल करती हूँ, यानी कि इसका जो व्यू पॉइंट है वो मैं उसको जो है कम करती हूँ परसेंटेज पे, 86% पे। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक बहुत लार्ज शीट क्रिएट है जिसमें रोज एंड कॉलम्स आपस में जो है मौजूद, आपस में कनेक्टेड है। G9 G12 जिस तरह से भी मर्जी आप इसको कह सकते हैं। अब शीट्स जो है यहाँ पे देखें तो ये शीट 1 है हमारे पास और शीट 2 है, ये फिर दो मिलाकर आपस में शीट्स के जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स को मिलाकर एक शीट बनती है जो कि अभी विजिबल है हमारे पास। तो ये शीट 1 है। इस तरह से शीट 2, शीट 3, अब ये 5 शीट्स मौजूद है हमारे पास अभी। तो ये 5 शीट्स एक वर्कबुक में होंगी और वर्कबुक यानी कि एक फाइल में क्रिएट होगी।
जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि एक पेज है या 5 पेजेस ले लें और उसको आप एक फाइल में पिन कर लें, फाइल में उसको अटैच कर लें। तो वो जो आप 5 पेजेस होंगे वो आपकी शीट्स कहलाएंगी। 5 शीट्स के अंदर जो मार्जिन्स होंगे, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, वो आपके सेल्स कहलाएंगे। और जब वो जो पेजेस हैं जिस फाइल के अंदर होगी वो आपकी वर्कबुक कहलाएगी। तो ये सिंपल बेसिक जो है शीट, वर्कबुक, सेल का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, जो कि मैं आप बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सेल जो है बेसिक सा एक बॉक्स है जो हमारे शीट्स का एक बॉक्स का हिस्सा है, और बहुत सारे सेल्स या बॉक्सेस मिलकर शीट बनाते हैं और बहुत सारी शीट्स आपस में मिलकर वर्कबुक बनाती हैं। आई होप आप क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं रेंज पे। तो मैं इसको वापस से मैक्सिमम यानी कि जूम कर देती हूँ। रेंज जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे सेल्स मिलकर शीट बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से पोर्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये हमारी रेंज कहलाएगी। कैसे? जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये A20, क्योंकि इसका नाम A20 बनता है, A20 से ये रेंज स्टार्ट होती है 24 तक, यानी कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ A20। रेंज को बताने के लिए हमारे पास कोलन होना चाहिए, और मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, मैं वहां पर डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि ये fx का मतलब है इंसर्ट फंक्शन, और ये क्लिक जो है, राइट का ऑप्शन जो है वो कहता है कि एंटर, और कैंसिल भी बटन हमारे पास मौजूद है। अभी मैं रेंज बता रही हूँ और लास्ट में मेरे पास है B24। ये होगी मेरी रेंज। अब ये A20, A21 से स्टार्ट होता रहेगा और इस तरह से B24 तक खत्म होगा। ये हमारी रेंज कहलाती है। स्पेसिफिक सेल्स को सिलेक्ट करके हम जो बनाते हैं वो रेंज कहलाती है। ये रेंज आपको आगे बहुत सारे फार्मूलाज में काम आएगी, सो आपको ये पता होना चाहिए या रेंज हम किस तरह से निकालते हैं। अब आ जाते हैं हम सम एंड माइनस में। सम एंड माइनस में कैसे होता है, जैसे कि अभी मेरे पास सिलेक्ट है सेल E10 का, E हाईलाइट किया हुआ और 10 भी हाईलाइट किया हुआ, तो ये सेल का नेम है E10 या बॉक्स का नेम है E10। अब इस सेल में मैं एक 2400 लिख देती हूँ, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट सेल में 5000 लिख देती हूँ। अब इन दोनों को लेट्स सपोज मैंने प्लस करना है, ऐड करना है, तो इसका भी फंक्शन बना सकते हैं और वैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल ऐड करने का तरीका क्या है कि आप इक्वल टू लिख दें 2400 ऐड 5000 और एंटर कर दें। तो ये देखें, आपको आराम से इसने कैलकुलेशन करके बताई है। ये क्या कर रहा है, इज इक्वल टू 2400 प्लस 5000। लेकिन तब जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको हमने सम करना होगा, तो हम हर एक को तो नहीं लिख सकते ना। जैसे कि हम लोग किसी मॉल पे जाते हैं और उसका बिल क्रिएट करना है किसी ने, तो वो बिल कैसे क्रिएट करेगा, एक एक नंबर तो नहीं लिखेगा। तो इसका भी एक हल है। तो ये हल है कि जैसे मैं कहती हूँ कि E10 बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिख के E10 इज इक्वल टू देना जरूरी है। इज इक्वल टू का मतलब है कि नाउ यू आर परफॉर्मिंग सम फंक्शन ऑन दी रिक्वायरमेंट। सॉरी, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम वापस आ जाते हैं और वो एम्प्टी सेल सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, ऊपर जाऊंगी fx पे दोबारा और यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू। अब देखिए मेरे पास 2400 वाला जो सेल है उसका नाम है E10, तो मैं लिखूंगी E10 और देखिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ऐड, क्योंकि मुझे ऐड करना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसमें ऐड का फंक्शन परफॉर्म। देन मेरे पास कौन सा नेक्स्ट है, E11, तो मैं लिखूंगी E11। तो देखें उसने दोनों को सिलेक्ट कर दिया और कर दूंगी मैं एंटर। ये मेरे पास 7400 आ जाता है आंसर। ये तो दूसरा फंक्शन जो हम लोग ऐड करने का लगाते हैं। इससे भी बहुत सिंपल एक नेक्स्ट जो है, इससे भी बहुत सिंपल फार्मूला एक और तरीका है। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, इस सिलेक्ट करके फिर प्लस लिखेंगे, एंड फिर इसको सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये भी है। सिलेक्शन के थ्रू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, नंबर्स के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से सेल का नेम खुद देख के टाइप करके वो भी कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स जो मैंने आपको सिंपल और बेसिक वे में बता दिया है। आई होप सो आपको ये थर्ड मेथड बहुत आसान लगा होगा। अगर आपको ये आसान लगा है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको सम करने वाला मेथड कौन सा ज्यादा आसान लगा है।
अब चलते हैं माइनस की तरफ। माइनस हमेशा हम बड़े नंबर्स को से माइनस करते हैं छोटी रकम को, यानी कि हम लोग कहते हैं कि जो बड़ी अमाउंट है उसमें से डिडक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट को। यहाँ पे मेरे पास 5000 जो है ज़्यादा है, 2400 कम है, तो यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे आसान तरीके से। पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 5000 यानी कि E11 को सिलेक्ट करेंगे एंड देन माइनस को टाइप करेंगे एंड देन फिर दूसरा सेल एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो हमारे पास आ गया 2600। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि अगर हम ऐसा ना करें, यानी कि E10 को पहले करें और E11 को बाद में, तो वैसे भी हो सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने छोटी क्लास में ये सीखा होता है कि अगर हम बड़ी अमाउंट या छोटी अमाउंट पहले लिखते हैं, यानी कि हम 2400 पहले लिखेंगे और माइनस कर देंगे 5000 को, तो वो माइनस में ही आएगी। तो याद रखिए, आपको हमेशा अपनी आउटपुट पहले से ही पता होनी चाहिए जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू, देन मैं कर दूंगी E10, फिर माइनस, फिर E11, एंटर कर दूंगी। ये देखें मेरे पास आंसर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था 2600 का, लेकिन विद माइनस आ रहा है। ये था एक ही मेथड, और जबकि मैंने सम के 3 मेथड्स करवाए हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करके माइनस के साथ मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजें या कमेंट करके बताएं कि डन, यू हैव डन दिस काइंड ऑफ फार्मूलाज। देखें ये सिंपल सा है, प्रैक्टिकल सा है। हर एक बच्चा चाहता है कि हम IT की न्यू टेक्निक्स और सिंपल सी टेक्निक, इवन बेसिक चीज सीखें, तो ये हर जगह पे काम आता है, हर शॉप में काम आता है, बैंकिंग, अकाउंटेंट्स, इवन एवरी काइंड ऑफ जो है फील्ड, आपको ये चीज़ आनी चाहिए एक्सेल की। तो ये सिंपल फार्मूलाज थे जो मैंने सम एंड माइनस से किए हैं, जो आई होप सो आपको भी आते होंगे और आप रिवाइज कर रहे होंगे कुछ लोग। तो ये था सिंपल सा लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फार्मूलाज, डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूलाज या टॉप 10 फार्मूलाज, इस तरह से भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। आई होप सो दिस वीडियो यू विल लाइक, एंड प्लीज अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।